वित्त का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे किसानों को अगर एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए उनको जो पैसे की जरूरत होगी, क्या सरकार उसको पैसा उपलब्ध कराएगी? तो जो सरकार उसको पैसा उपलब्ध कराती है ना, इसको एग्रीकल्चर फाइनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर फाइनेंस बोला जाता है। क्लियर? अब इस एग्रीकल्चर फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो किसानों को जो ऋण दिया जाता है ना, किसानों को जो ऋण दिया जाता है वो 3 तरह से ऋण दिया जाता है, वो टाइम के अनुसार। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। आगे हम लोग जब योजनाएं पढ़ेंगे तो पूरा मैं आपको बताऊंगा किस किस योजनाओं के तहत मिलता है। अभी आप देखोगे तो टाइमिंग के अनुसार किसानों को 3 तरह के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, एक को बोलते हैं मीडियम टर्म लोन, और एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। लिखना यहां से आप ध्यान रखना। एक को क्या बोलते हैं? एक होता है अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं इसको, अल्पकालिक ऋण बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म लोन एक होता है। उसी तरह अगर आप दूसरा देखेंगे तो एक मध्यकालिक ऋण है, मध्यकालिक ऋण है, मीडियम टर्म लोन है, मध्यकालिक ऋण आपको दिखाई देगा, मीडियम टर्म लोन आपको दिखाई देगा। और एक अगर आप देखेंगे तो एक दीर्घकालिक ऋण होता है, लॉन्ग टर्म लोन इसको बोलते हैं। दीर्घकालिक ऋण आपको दिखाई देगा, दीर्घकालिक ऋण आपको दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म लोन दिखाई देगा। तो हमारे किसानों को ये 3 तरह के, ठीक है, 3 तरह के ये आपको फाइनेंस को उपलब्ध कराया जाता है टाइमिंग के अनुसार। किसके अनुसार कराया जाता है? ये टाइमिंग के अनुसार कराया जाता है। तो एकदम ध्यान रख लेना, ये टाइमिंग के अनुसार कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइम कैसे चलता है। देखो, जैसे हमारे किसानों को फसल खरीदनी है, सिंचाई का पैसा देना है, तो इनको कम पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि सिंचाई का आप दोगे, कितना दोगे आप? सिंचाई का अगर कराए हो 10,000 5,000 इतना दोगे आप, ठीक है। तो जैसे आप फसल खरीदते हो तो फसल कितने खरीदोगे? तो कम पैसे खरीदोगे। तो जब कम पैसा आप खरीदोगे तो आपको कम टाइम भी तो चाहिए ना। तो जो अल्पकालिक ऋण है ना, वो कम समय के लिए मिलता है, 15 महीने के लिए मिलता है। 15 महीने तक के लिए अगर आपको कोई लोन मिलता है तो वो अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अगर 15 महीने के लिए आपको लोन चाहिए तो आपको कौन सा लोन मिलेगा? वो शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। थोड़ा सा और आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो ज्यादा समय की भी जरूरत होगी, तब आप मीडियम टर्म लोन लेंगे। ये 15 महीने से 5 वर्ष तक के लिए मिलता है। 15 महीने से 5 वर्ष तक के लिए आपको मिलेगा। तो 15 महीने से 5 वर्ष तक के लिए आप मध्यकालिक ऋण ले सकते हो। याद रखना, यहाँ की टाइमिंग पूछी जाती है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डीपीपी में दिया है, आप देखना, ये टाइमिंग पूछी जाती है। तो 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए आपको कौन सा लोन मिलेगा? मध्यकालिक ऋण मिलेगा, ठीक है, मध्यकालिक ऋण मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा समय के लिए चाहिए तो 5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए, 20 वर्ष तक के लिए आपको कौन सा ऋण मिलेगा? दीर्घकालिक ऋण मिलेगा। कौन सा ऋण मिलेगा? दीर्घकालिक ऋण मिलेगा। समझ गए? समझ गए आप इसको? तो जब 15 माह तक के लिए लोन मिले तो अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म लोन है। 15 महीने से 5 वर्ष तक के लिए तो मध्यकालिक ऋण है, और 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए मिले तो दीर्घकालिक ऋण है। अब ये ऋण तो मिलता है, लेकिन देता कौन है भाई? इस ऋण को देगा कौन? एक चीज तो ये भी बात है ना, इस ऋण के स्रोत क्या हैं? मतलब ये इस ऋण को देगा कौन? सोर्सेज क्या हैं हमारे यहाँ? इस ऋण को किसानों को प्रोवाइड कौन कराएगा? ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर किसानों को जो लोन उपलब्ध कराया जाता है 2 तरीके से होता है। एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है। एक संस्थागत स्रोत बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? संस्थागत स्रोत बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स बोलते हैं। मतलब कोई संस्था इनको उपलब्ध कराती है, जो गवर्नमेंट की संस्था है उनको उपलब्ध कराती है, ठीक है। फिर एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होगा, गैर संस्थागत स्रोत होगा। गैर संस्थागत स्रोत आपको दिखाई देगा। सरकार के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसको संस्थागत स्रोत बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल है जो गांवों में किसान ले लेता है। तो हम लोग देखते हैं संस्थागत स्रोत में कौन कौन लोन देता है, गैर संस्थागत में कौन कौन देता है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में अगर आप जाओगे ना तो आपको वाणिज्यिक बैंक मिलेंगे, कॉमर्शियल बैंक आपको दिखाई देंगे।
कौन दिखाई देगा? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक आपको लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सारे जो बैंकें हैं आप अगर देखोगे तो ये सारे बैंक आपको वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब बैंक वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सारे बैंकों के बारे में बात भी करेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो है ये भी आपको उपलब्ध पैसा कराते हैं। इनके अलावा अगर आप देखेंगे रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको दिखाई देंगे, रीजनल रूरल बैंक आपको दिखाई देंगे, आरआरबी बैंक आप लोग नाम सुने होंगे, रीजनल रूरल बैंक दिखाई देंगे। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह अभी रोक दो आप, ये किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह अलग से बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं लोन कौन देता है, किस योजना के तहत देता, वो नहीं, योजनाएं जब आएगी तब किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी योजनाएं आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे लैंड डेवलपमेंट बैंक भी होता है, भूमि विकास बैंक भी होता है जो आपको पैसा उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक भी आपको लोन उपलब्ध कराता है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आपको कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक तीन याद रखना। अच्छा, हमारे यहाँ का जो किसान है ना, जब इनके पास जाता है तो बड़ी कानूनी प्रक्रिया होती, बड़ा लंबा समय लगता है, तो किसान प्रॉब्लम में आ जाता है, पैसा कहाँ से मिले या कैसे हो, ठीक है, उसको प्रॉब्लम में आ जाती है। तो वो क्या करता है, वो जल्दी बैंकों की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि वहां पर उसको इधर उधर पैसा भी खिलाना पड़ता है, जो है कागजी कार्रवाई करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, अब समय भी लगता है, उसको जल्दी पैसे की जरूरत है, तब वो कहाँ जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की तरफ। यहाँ आप लोग मनी लेंडर का नाम सुने होंगे आप, साहूकार जो होते हैं गांव में, जो मतलब ब्याज पर पैसा देते हैं, ठीक है, जो साहूकार जो ब्याज पर पैसा देते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में अगर आप देखोगे साहूकार लोग होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, आप गांव में देखे होंगे ना, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराते हैं, तो ये उनसे भी पैसा ले लेते हैं। गांव में अगर आप लोग होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो, प्रोसेस जल्दी नहीं होता, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है ना। तो साहूकार है। अच्छा, गांव में तुम लोग अगर देखे होगे ना, एक व्यापारी होता है जो फसल खरीदता है, तो वो फसल बोने के समय ना वो टहलता रहता है, गांव में बोलता है कि भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मेरे से एडवांस ले लो, आप उत्पादन करो, बाद में मुझे पैसा मतलब फसल बेच देना। तो कुछ किसान गांव में, जैसे हम लोग गांव में हैं तो हम लोग घर वोर में देखते हैं कि आसपास में कुछ व्यापारी लोग आते हैं और किसान क्या करते हैं, उनसे बोल देते हैं कि तो कुछ पैसा आप दे दीजिए और जब हमारा उत्पादन हो जाएगा तो हम आपको गेहूं बेच देंगे या चावल बेच देंगे, धान बेच देंगे, ऐसा भी होता है। तो व्यापारी लोगों से भी, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, व्यापारी लोगों से भी ये पैसा ले लेते हैं, व्यापारी लोगों से भी पैसा ले लेते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी पैसा किसान ले लेता है, जो रिलेटिव होते हैं, दोस्त या रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इनसे भी तो किसान पैसा ले लेता है। भाई गेहूं बोना है, चावल और मतलब धान बोना है, कुछ पैसे की जरूरत है, दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। ऐसे तो चीजें की जाती है ना। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल में हो जाएगा और वो इंस्टीट्यूशनल में हो जाएगा। यहां भाई ये क्वेश्चन बनता है, इधर वाले में तो तीनों में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहां एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें सबसे ज्यादा किसानों को ऋण कौन देता है, इनमें से सबसे ज्यादा किसानों को ऋण कौन देता है। तो याद रखना, एक बार सवाल आया हुआ है, पिट के ही एग्जाम में आया हुआ है, वो आया हुआ है वाणिज्यिक बैंक। सर्वाधिक ऋण अगर कोई देता है, सर्वाधिक योगदान अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक योगदान आपको वाणिज्यिक बैंकों का दिखाई देगा, कॉमर्शियल बैंकों का दिखाई देगा। किसान सबसे ज्यादा ऋण कहां से लेता है? कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि ये साहूकार, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार आपको लिमिटेड पैसा देंगे, लेकिन यहाँ जमीन के अनुसार आप ज्यादा पैसा भी ले सकते हो, इसलिए ज्यादा पैसा कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक देता है। कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक देता है।